नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटे है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। इनमें सबसे पहली आइडेंटिटी जो आप डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में पढ़ेंगे वो साइन ऑफ टू थीटा है, जो कि इक्वल है टू साइन थीटा कॉस थीटा। और इस आइडेंटिटी की एक्सप्लेनेशन में वैसे तो फार्मूला आपने याद करना है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं तो ये देर तक आपको याद भी रह जाएगा। और अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो आप एक दो लाइन में इसको डिराइव भी कर सकते हैं। साइन ऑफ टू थीटा को लिखा जा सकता है, टू थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्म साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की बन गई। और आप जानते हैं कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फार्मूला आप पहले जान चुके हैं। इसी फार्मूला को लगाएंगे तो इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब पहली टर्म है साइन थीटा कॉस थीटा, तो दूसरी टर्म कॉस थीटा साइन थीटा है। और ए बी और बी ए में कोई फ़र्क नहीं होता, 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। सो प्लेस चेंज की जा सकती है और कॉस थीटा साइन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा कॉस थीटा। और ये तो लाइक टर्म्स दोनों हो गई इस तरह से, तो दोनों का सम डबल हो गया, ट्वाइस आ गया, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे x प्लस एक्स 2x हो जाता है, तो कॉफिशेंट दोनों के 1 1 है, टर्म सेम है, तो कॉफिशेंट्स देखें नज़र ना हो तो 1 ज़रूर होता है, अंडरस्टूड 1 इज़ अंडरस्टूड टू बी देयर। सो 1 + 1 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, साइन ऑफ टू थीटा। तो ये पहला फार्मूला यही बताया गया था और साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी मैंने। दूसरा फार्मूला है कॉस ऑफ टू थीटा, जो कि इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो इसकी मैं एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। कॉस ऑफ टू थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, फिर टू थीटा को ब्रेक किया है और टू थीटा को रिप्लेस किया थीटा प्लस थीटा से। थीटा प्लस थीटा भी टू थीटा ही होता है, सो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्म बन गई कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की, और कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यूँ फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तीसरा फार्मूला जो डिराइव करने जा रहे हैं वो इसी की डेरिवेशन है, यानी जो आपने अभी अभी डिराइव किया है कि कॉस ऑफ टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको फर्दर लिखा जा सकता है, इसी को लिखा है फर्दर। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि राइट साइड पे टू फंक्शंस आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसा करके एक फंक्शन में चले जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो राइट साइड सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा में रह गई, और आपकी राइट साइड एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दी गई, और रिजल्ट बना कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप इसी फार्मूला को फिर से लिखना चाहें, बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा था कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसी फार्मूला को एक फंक्शन में राइट साइड फिर भी ला सकते हैं। पहले आपने कॉस स्क्वायर को वैल्यू दी थी, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। अब आप कॉस स्क्वायर थीटा को तो रहने दें, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को उसकी वैल्यू दे दें जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो फिर भी तो आप कॉस स्क्वायर थीटा यानी एक फंक्शन में जा सकते हैं, और यही किया जा रहा है। तो पहले एक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा में रिजल्ट लिखा है आपने इसका, और अब एक ही फंक्शन कॉस स्क्वायर थीटा जो कि है उसमें रिजल्ट लिखने जा रहे हैं आप। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा का। तो बुनियादी तौर पे तो आपने कॉस ऑफ टू थीटा का एक फार्मूला देखा था, लेकिन आपने ये देखा कि वो एक फार्मूला कॉस ऑफ टू थीटा का फर्दर आपको दो फार्मूलों में इसे कन्वर्जन दे रहा है, और उन दो फार्मूलों को भी। तो इस तरह से कॉस ऑफ टू थीटा के टोटल 3 फार्मूले हो गए। एक इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, और फिर 3 में, और फिर इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो लास्ट है tan ऑफ टू थीटा इक्वल है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी डबल एंगल आइडेंटिटी है। अच्छा, आपको शायद ये बात जहन में आ रही हो कि डबल एंगल आइडेंटिटी हम क्या क्यों रहे हैं इनको। आप देखें कि इनमें हर जगह पे हर फार्मूला में एंगल का डबल यानी 2 टाइम्स थीटा पाया जा रहा है। जैसे tan ऑफ टू थीटा, तो एंगल के साथ ट्वाइस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल का ट्वाइस है, ट्वाइस को डबल भी कहते हैं, इसलिए इन्हें आप डबल एंगल आइडेंटिटीज कह रहे हैं। बहरहाल tan टू थीटा इक्वल आ गया 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। इसकी भी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, और एक्सप्लेनेशन यूँ ही है कि 2 थीटा को फिर तोड़ा गया है और थीटा प्लस थीटा लिखा है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन गई है, जो कि इक्वल होता है tan अल्फा tan बीटा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan थीटा प्लस tan थीटा मिलके 2 tan थीटा बन जाएगा, तो 2 tan थीटा आ जाएगा।
ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी। तो यूं tan 2 थीटा का भी फार्मूला आपने पढ़ लिया। फार्मूला नंबर 3 पिछले पेज पे जो लिखा हुआ था और इक्वेशन नंबर 3 में था, उसे हम फिर फर्दर लिख रहे हैं। हमने लिखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म को अलग कर लें, लेफ्ट से आप राइट से लेफ्ट पे लाएंगे टर्म को, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो cos 2 थीटा को राइट पे शिफ्ट किया है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा के। अगेन ये किया है कि 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था साइन स्क्वायर थीटा से, उसे दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, ये नया फार्मूला हमने डिराइव किया। और डिराइव हमने पिछले फार्मूले से ही किया जो इक्वेशन नंबर 3 में, मसावात नंबर 3 में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि आपने मसावात नंबर 4 भी लिखी हुई है, उसमें से भी, उसमें क्या था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसमें भी आपने ये किया है कि cos स्क्वायर थीटा वाली, जैसे पहले आपने साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म अलग की, अब आप cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म अलग करने जा रहे हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दिया, माइनस 1 जाके प्लस हो गया और cos स्क्वायर थीटा आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला भी डिराइव हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यूँ 7 फार्मूलाज हैं और ये 7 ही डबल एंगल आइडेंटिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रही हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो हैं उन्हें आप डबल एंगल आइडेंटिटीज से डिराइव कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं। अगर आप थीटा को थीटा बाई 2 से बदल दें, रिप्लेस कर दें, पुट कर दें। आपने 7 इक्वेशंस पढ़ी हैं, 1 से लेकर 7 तक मैंने नंबरिंग लगाई हुई है। आप उन सातों की सातों इक्वेशंस में, मसाबातों में, अगर थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे तो आपको ये नई हाफ एंगल आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। हाफ एंगल क्यों कहते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज को? चूँकि इनमें एंगल का हाफ पाया जाएगा। आपको एंगल के नीचे 2 नज़र आएगा, बटा 2 किसी चीज़ का हाफ होता है। लिहाजा आप देखें तो पहले ही आपने पढ़ी है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो आपने किया है रिप्लेस, उसमें आपने पढ़ा था साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसी पहली आइडेंटिटी में चले जाएं पिछले पेज पे, तो आपने वहाँ को जब थीटा को थीटा बाई 2 से बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो आपको ये नई आइडेंटिटी मिल जाएगी। यहाँ साइन 2 थीटा था जहाँ, तो 2 थीटा बाई 2 2 से कट जाएगा, साइन ऑफ थीटा रह जाएगा और आ जाएगा, इधर था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा थीटा बाई 2 से बदला जा रहा है। आप देख सकेंगे कि ये आइडेंटिटी डिराइव हो जाएगी। इस तरह कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इससे पहले ये कॉस ऑफ 2 थीटा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड इक्वेशन जो आपने पीछे पढ़ी है, उसमें भी आपने थीटा को थीटा बाई 2 से, अलगर्ज के आपने सातों की सातों आइडेंटिटीज़ में जब थीटा को थीटा बाई 2 से बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो आपको ये नई फार्मूला, ये नई आइडेंटिटीज़ जो हैं ये मिल जाएंगी। और ये आइडेंटिटीज़ भी साथ ही हैं क्योंकि उन्हीं साथ से आई हैं। और इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस तरह भी की है कि अगर आप थीटा को, जैसे पहले ही मैंने आज आपको पढ़ाई है हाफ एंगल आइडेंटिटी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसमें भी आप अगर हाफ एंगल में जाना चाहते हैं तो थीटा को आप लिख दें थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, हाफ थीटा प्लस हाफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। आप ऐसी एक्सप्लेनेशन, आप ऐसी रिप्रेजेंटेशन, आप ऐसी रिप्लेस करना, आप ऐसा कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो थीटा को आप रिप्लेस कर रहे हैं थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 से, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन गई है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा उसी तरह एक्सपेंड होगा और ये मिलकर डबल हो जाएगा, लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स आ गई हैं और दोनों लाइक टर्म्स आपस में ऐड अप होके ट्वाइस आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। यूँ आपने ये इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली पहली आइडेंटिटी की। तो आप थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दें डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में, तब भी हाफ एंगल आइडेंटिटी ला सकते हैं। और आप अपने तई एक नए सिरे से थीटा को थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 से बदल के, उसे लिख के थीटा को थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 पहले की तरह आप आइडेंटिटी खुद डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से आप कॉस ऑफ थीटा की आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। सो एंड सो आप रिमेनिंग जितनी भी आपके पास आइडेंटिटीज़ हैं वो आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ याद करना प्यारे बच्चों इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटीज़ नहीं याद करेंगे तो आपसे एक्सरसाइज नहीं हो सकेगी। लिहाजा आप नेक्स्ट टाइम सारे के सारे आइडेंटिटीज़ याद करें। और एक टेस्ट आपसे ऑनलाइन ले लेते हैं कि आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं कि नहीं। कल मैं आपसे आइडेंटिटीज़ बाकायदा सुनूंगा, आप लाइव कैमरा पे आएंगे और मुझे आइडेंटिटीज़ सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।